नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे गोडाउन वायरिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको गोडाउन वायरिंग का जो सर्किट होती है, सर्किट डायग्राम, वो एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझाऊंगा पहले। इसके बाद हम प्रैक्टिकली भी जानेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली पहले बता देता हूँ कैसे ये काम करता है। कि मान लीजिए आपका जो बड़ा सा गोडाउन है और आप जैसे ही वहाँ पर जाओगे आपको अंधेरा होगा, तो जैसे ही आप नीचे जाओगे, जैसे स्विच ऑन करोगे तो आपका पहला बल्ब आपने रखा होगा वहाँ पे ऑन हो जाएगा। सभी बल्ब एक साथ नहीं ग्लो हो गए, ठीक है। जैसे आपको इस तरह से इसमें वायरिंग किया होता है कि जैसे आप नीचे उतरोगे स्टेयरकेस से और जैसे ही स्विच को ऑन करोगे आपका जो पहला बल्ब होगा वो ऑन होगा। उसके बाद आप आगे जाओगे और थोड़े आगे जाके स्विच ऑन करोगे दूसरी, तो आपका दूसरा बल्ब होगा ग्लो होगा, यानी आप वहाँ पे देख सकते हो, और आपका पहला बल्ब बंद हो जाएगा। इसी तरह आप तीसरी जगह पे जाओगे थोड़ा आगे तो आपका तीसरा बल्ब ग्लो होगा, सेकंड बंद हो जाएगा। इसी तरह ये थर्ड वन में भी ऐसा ही कुछ सेम। और जैसे रिटर्न में फिर आप वापस आओगे अपना काम ख़त्म करके, तो आपको स्विच को बंद करते जाना है और आप इस तरह से, और लास्ट में जो हमारी ये स्विच है इसको बंद करके आपका पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप गोडाउन वायरिंग का वायरिंग कर सकते हो और अपने गोडाउन में भी इस तरह का वायरिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गोडाउन वायरिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी 1 वे स्विच है जिसके अंदर 2 टर्मिनल रहते हैं, और ये हमारी 2 वे स्विच है जिसके अंदर 3 टर्मिनल रहते हैं। यहाँ पे हम 3 वे स्विच का यूज़ करेंगे और 1 वे स्विच, और ये हमारे बैटन होल्डर जो हम 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 बैटन होल्डर का यूज़ किया इसके लिए, जहाँ पे हम जितने भी आप अगर गोडाउन वायरिंग में जाएंगे तो अगर आपका गोडाउन काफ़ी लंबा होगा तो उसके अंदर आप 6 या 7 लैम्प का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 लैम्प का यूज़ किया है। तो इसके लिए फिर हमें 3 2 वे स्विच का यूज़ करना होगा, क्योंकि जितने भी लैम्प होंगे उसके एक कम 2 वे स्विच का हम यूज़ करेंगे और 1 वे स्विच हमको सिर्फ एक ही यूज़ करनी है। अगर आपके 7 लैम्प आप यूज़ करने वाले तो आपको 6 2 वे स्विच का यूज़ करना पड़ेगा और एक 1 वे स्विच का यूज़ करना। इसी तरह 5 आपके लैम्प होंगे तो 4 2 वे स्विच और एक आपका लैम्प, ठीक है। तो इसके लिए इतना मटेरियल की रिक्वायर होगी गोडाउन वायरिंग में। अभी इसका हम वायरिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वायरिंग मैंने थोड़ा करके रखा है, क्योंकि अगर मैं आपको लाइव वायरिंग बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फेस के लिए जो वायरिंग होता है वो मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो ये हमारी 1 वे स्विच है जिसके अंदर 2 टर्मिनल है। ये हमारी 2 वे स्विच है, 3 हमने 2 वे स्विच का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 लैम्प है। अगर 5 लैम्प हो गए तो हमें 4 2 वे स्विच का 4 2 वे स्विच का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये हमारा बैटन होल्डर है, ठीक है। तो जो हमारा फेस अभी मैंने यहाँ पे बाकी रखा फेस और न्यूट्रल के लिए, तो पहले जो हमारा फेस के लिए है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन फेस हमारा यहाँ पे आएगा, अभी हम बाद में करेंगे। तो ये हमारी 1 वे स्विच है, उससे ऊपर का टर्मिनल से हम फेस वायर को निकालेंगे, और जो ये हमारी 2 वे स्विच है वो यहाँ पे बीच में देना है, जैसे आप वायरिंग डायग्राम भी दे सकते हैं, बीच में देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर आपको नीचे से ले सकते हैं या ऊपर से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। स्विच को आप इस तरह से नीचे करेंगे तो आपका यहाँ पे NC कॉन्टेक्ट होगा, और जैसे ऊपर करोगे तो यहाँ पे उसका NC कॉन्टेक्ट होगा। यानी ऊपर करके तो ये ऊपर का बल्ब ग्लो होगा अगर वायरिंग किया होगा, और नीचे करोगे तो नीचे की साइड से सप्लाई आगे जाएगा। तो हमने नीचे की साइड से वायर निकालेंगे और जो हमारी दूसरी 2 वे स्विच है वहाँ उसके बीच में यहाँ पे देना है, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से फिर नीचे का जो टर्मिनल हमारे 2 वे स्विच का वहाँ से हम वायर निकालेंगे, और जो हमारी तीसरी 2 वे स्विच है उसके बीच में ही देना है, ठीक है। यानी मेन बीच में देके जहाँ से उसको हम ऑपरेट करा सकते हैं। तो इतना वायरिंग होगा, और फिर इसके नीचे से हम वायर निकालेंगे, और जो हमारा लास्ट का जो भी लैम्प होगा आपका गोडाउन वायरिंग में वहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। इसके पीछे 2 टर्मिनल होंगे आपके, जो बैटन होल्डर होगा उसके वहाँ पे कोई भी एक टर्मिनल में आपको कनेक्शन कर देना, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया फेस के लिए। फिर इसके बाद जो ऊपर का यहाँ से हम निकालेंगे, जो हमारा होगा वहाँ से एक वायर निकालेंगे। उसी तरह ये भी होल्डर है, उसके अंदर एक होल्डर में हम कनेक्शन इस तरह से कर देंगे। इसी तरह
जो हमारी दूसरी 2 वे से वहाँ से ऊपर का जो बाकी रहेगा वहाँ से हम वायर निकालेंगे और वहाँ से इस तरह से ऊपर लगा देंगे। उसी तरह जो हमारे पहले वाली जो 2 वे से वहाँ से वायर निकालेंगे और ये इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फेस का वायरिंग हो चुका है। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल का वायरिंग भी कर दिया, तो न्यूट्रल का वायरिंग भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो होल्डर है हमारा, तो जो ये हमारा लास्ट वाला होल्डर था वहाँ से हम न्यूट्रल वायर निकालेंगे और जो दूसरा यहाँ पे तीसरे नंबर का हमारा होल्डर है वहाँ पे देंगे और वहाँ से फिर ये लूप निकालेंगे और दूसरा जो होल्डर है 2 नंबर का वहाँ पे देना है और वहाँ से फिर से लूप निकाल के हमारा जो पहले नंबर वाला जो होल्डर है वहाँ पे देना है और ये फिर हमारा ये मेन न्यूट्रल होगा। ये आपके MCB में जाएगा या आपके जो बोर्ड होगा वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे भी आपने सॉकेट लगा वहाँ पे ये कर सकते हैं और जो मेन फेस हमारा यहाँ पे देना बाकी है वो भी हम दे देते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू बताया ऐसे ही कनेक्शन सेम ही कनेक्शन है और उसी तरह ये वर्क भी करेगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा वायरिंग हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा मेन फेस है हम यहाँ से निकाल के जो हमारी MCB मैंने रखी है सेफ्टी के लिए, तो हमारी जो डबल पोल की MCB वहाँ पे जाएगा फेस और जो मेरा होल्डर है यहाँ से मैंने आपको बताया था न्यूट्रल वहाँ से देना है। यानी ये हमारी मेन MCB में फेस और न्यूट्रल देंगे और यहाँ से फिर सप्लाई आपका जहाँ भी आपने बोर्ड रखा होगा या आपने मेन MCB लगाई होगी वहाँ पर आपको फेस न्यूट्रल वहाँ से लेना है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, MCB को ऑन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो गोडाउन वायरिंग होता है उसमें कैसे, जैसे ही गोडाउन वायरिंग में हम जाएंगे तो अंधेरा होगा, तो जैसे हम नीचे आप जाते हो तो आप जैसे ही मेन स्विच जो हमारी 1 वे स्विच लगाई उसको ऑन करोगे तो आपका जो पहला बल्ब होगा वो ऑन हो जाए। जैसे आप आगे जाओगे तो आप दूसरी स्विच को ऑन करोगे तो आपका पहला बल्ब बंद हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप आगे बढ़ोगे तो आप जैसे तीसरी स्विच को ऑन करोगे तो आपका सेकंड नंबर का बल्ब बंद हो जाएगा, तीसरा ऑन हो जाएगा। उसी तरह ये तीसरी स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में पहुँच जाओगे तो ये आपका बल्ब ऑन होगा। जैसे आपका इसका भी काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आप इसको बंद कर दोगे तो आपका जो थर्ड बल्ब है वो भी चार्ज स्टार्ट हो जाए। उसी तरह सेकंड और फर्स्ट, और जैसे ही आप मेन दरवाजे पहुँचोगे वहाँ पे जाके इस तरह से बंद कर दोगे तो पूरी बल्ब बंद हो जाए। यानी गोडाउन वायरिंग में जैसे मैंने आपको बताया अगर इससे ज़्यादा बल्ब की ज़रूरत है, आपको 6 या 7 बल्ब यूज़ करने वाले हो, तो अगर 7 बल्ब आप यूज़ करते हो तो आपको फिर 6 2 वे स्विच का यूज़ करना पड़ेगा। 1 वे स्विच हमारी एक ही लगी। अगर आप 5 बल्ब यूज़ कर रहे हो तो 4 आपको 2 वे स्विच का यूज़ करना पड़ेगा, 1 वे स्विच एक यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये गोडाउन वायरिंग का यूज़ है। तो आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।